सबसे बड़ी ताकत है आपका फाइनेंस, और ये चीज़ अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आप अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि असल मायने में आपके कनेक्शंस हो हर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, परमात्मा आपको क्या आदेश दे रहे हैं और आपको क्या बात का खास ख्याल रखना है, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और बहुत आज एनर्जीज आज बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। सो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच श्री पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच आर की एंजल्स, आहा हेल एंजल्स, थैंक यू सो मच। हाँ जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, वाओ, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके हिटर्स की क्या एनर्जीज है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की एनर्जीज मज़ेदार लाजवाब है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 8, नंबर 7, नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 4 है, नंबर 1, ये नंबर्स नंबर 9 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ये चीज़ को आप मानते नहीं हैं क्या, कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका फाइनेंस। हाँ जी, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी, सबसे बड़ी ताकत है आपका फाइनेंस, और ये चीज़ अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आप अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि असल मायने में आपके कनेक्शंस हो हर एक चीज़ हो, ठीक है। इवन आपकी मानसिक संतुष्टि भी आपके फाइनेंस पर निर्भर करती है, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि आप देखिए है कि आपके घर में कलह कलेश और ये सारी चीज़ें होती है जहाँ फाइनेंस डगमगाता है। फाइनेंस असल मायने में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि ही होती है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, और इसका अगर रूट बोलेंगे कि आपके फाइनेंस का रूट क्या है, तो आपके फाइनेंस का रूट है आपका मेच्योरिटी, जो गड़बड़ा जाती है, जो हमेशा गड़बड़ा जाती है, और इस चीज़ का आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। आप डेफिनेटली हाईली मैच्योर है, बट कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो जाते हैं और आप नहीं समझते हैं। तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपनी मेच्योरिटी पर। और इमोशनली अगर आप किसी ने आपको कुछ अच्छा कह दिया, किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, और उस चीज़ पर आप इतना ज़्यादा, है ना, वो आपको अफेक्ट करने लग जाएगा, जिससे आप एक कठपुतली के समान हो जाएंगे, और ये चीज़ सही नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ आपका फाइनेंस है, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। और यही चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को ही डिस्टर्ब करने के लिए, आपके हेटर्स, आपके आसपास वाले, आपके आस पड़ोस, कोई भी ऐसी एनर्जीज, आपके वर्क प्लेस में आपके कलीग्स, ये ऐसी हरकतें करते हैं ताकि आप इमोशनली रूप में टूट जाए, आप वो जॉब छोड़ दें, आप बिजनेस का पार्टनरशिप छोड़ दें, आप अपना बिजनेस छोड़ दें, आप अपने फाइनेंस पर ध्यान ना दें, ठीक है। तो ये वो बहुत सारी चालें चलते हैं आपको इमोशनली तोड़ने के लिए। तो इन चालों में आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो यू आर हाईली मेच्योर, और आज आपके लिए गाइडेंस आई है। सो डेफिनेटली आप डेफिनेटली इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे, एंड यू आर ऑलरेडी मेच्योर, बट ये चीज़ों की वजह से आप इमेच्योर हो जाते हैं। आप तुरंत क्विक डिसीजन ले लेते हैं, किस भी जो चीज़ सही नहीं रहता है। क्विक डिसीजन लेना बहुत अच्छी बात होती है, बट कोई अगर आपको मैनिपुलेट कर दे और तुरंत ले ले, डैट इज़ नॉट राइट। तो इस चीज़ पे सोच समझकर, परामर्श लेकर ही आगे बढ़े, इस बात का खास ध्यान रखें। और एक बड़ा प्यारा है ना, जब है परमात्मा का आशीर्वाद, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं बहुत सारी पावरफुल, मतलब माँ लक्ष्मी द अबंडेंस, धन धान्य संपत्ति, साथ ही साथ, है ना, धन धान्य संपत्ति, अचल संपत्ति, एक नया मकान, असीम धन, हमेशा घर में खुशियां रहेगी। कुछ लोगों के देखा है मैंने कि घर में धन है बट खुशियां नहीं है,
खुशियाँ, सुख, समृद्धि, परिवार में एकता और प्यार, और ये शक्तियाँ हैं तो अनुभवित है और गोपनीय है, तो फिर आप समझ लीजिए, क्योंकि वही शक्तियाँ गोपनीय होती है, वो सब में नहीं हो, वो सबके पास नहीं अवेलेबल हो पाती, और वो शक्तियाँ गोपनीय होती है। तो जब परमात्मा का आशीर्वाद और गुरु की कृपा है और ये चीज़ है, तो और जब उनकी आज्ञा भी है कि हाँ ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप सबके साथ में शेयर करने में, और ऑलरेडी आप सबको पता भी है और बहुत अच्छे आप सबके फीडबैक्स भी आए हैं। सो है ना, आप कर सकते हैं, और अभी डिवाइन टाइमिंग तक चल रही है, तो एग्जैक्ट डिवाइन टाइमिंग में आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, और बहुत लिमिटेड है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मतलब ये मैं कह रही हूँ कि ये आपका पूरा भाग्य परिवर्तन करेगा, आपकी जनरेशन जनरेशन परिवर्तन करेगा, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं, और आप नहीं जुड़ पाएंगे अगर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर नहीं होगा, क्योंकि ये साक्षात्कार उन्हीं का आशीर्वाद है, और बहुत ही मिनिमम चार्ज पे है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और बस आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, और अब बस सुनहरा मौका, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सुनहरा मौका, वो खुशियाँ, सुख, समृद्धि, हर एक चीज़। सो कंप्लीट पैकेज है, बहुत सारी पावरफुल शक्तियों का कंप्लीट पैकेज है। माँ लक्ष्मी की साक्षात्कार कृपा आप पर बरसने वाली है, और आप इस चीज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रेमेडी के चार्ज 11,000 है, और आप सबके आपने देखा है, और बहुत सारे आप में से तो इतने मतलब है ना जो कई टाइम से जुड़े हुए हैं, और आप सब हमेशा हर एक चीज़ है ना अपनी लाइफ को इतना बड़ा ग्रेट परिवर्तन लाए हैं, तो ये चीज़ भी मेरे को बड़ा आनंद महसूस होता है कि मैं एक छोटा सा ही माध्यम हूँ, बट हाँ उन शक्तियों से आप जुड़कर अपनी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन लाए हैं। तो मैंने बोला ना, वो रीडिंग में, वो एस्ट्रोलॉजी में वो चीज़ें पता चल जाती है, बट कभी कभी क्या होता है, आपके एस्ट्रोलॉजी में भी आपका भाग्य सब कुछ अच्छा है, वो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता पाएंगे कि आपका भाग्य है ना। मैंने रीडिंग की है, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं देखती हूँ कि अरे इसके कुंडली में तो सब कुछ है, इसका भाग्य में तो अभी पीक टाइम चल रहा है, राजयोग का टाइम चल रहा है, बट इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेस, दरिद्र देवी का घर में वास है, या फिर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक या किसी प्रकार का उच्चाटन क्रिया करवाया, उस चीज़ का प्रभाव है, तो वो उस चीज़ को स्थगित कर देगा, फिर वो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बनाते। एंड टैरो की मदद से वो सारी चीज़ें, क्या गाइडेंस है, सब चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी, टैरो प्लस दैट डिवाइन शक्ति जो गोपनीय है, जो आपको कोई नहीं देने वाला, किसी के पास, मतलब वो बड़ी गोपनीय, और वो बहुत ज़्यादा है ना सिद्ध है, तो वही चीज़ है। तो बस, और वो परमपिता परमात्मा ही गाइड करते हैं, और अचानक से बस क्या है ना, क्लाइंट, मतलब मैंने देखा है कि क्लाइंट्स कांटेक्ट करते भी, बट वो मन नहीं करता, तो फिर उस चीज़ की, क्योंकि नहीं हो पाएगी, ये भी बात सत्य है। तो आप हमेशा हम सब परमात्मा से हर पल जुड़े रहे, और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हमारे साथ है। जय जय श्री राधे। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट पैकेज का चार्ज 11,000 है, और बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए, और बहुत मिनिमम चार्ज है। बाद में ये चीज़ आपको अवेलेबल नहीं भी मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो एक ही है ना, मतलब अलग है। तो ये जब जब उनकी कृपा, जब उनकी, तो आप ये चीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, स्टार की एनर्जीज है। आप मेहनत करिए, मेहनत का आपको शानदार फल मिलता है। देखिए, आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मानसिक रूप में सकारात्मक रहिए, और आप एक्शन लीजिए, एंड देन यू विल सी द ग्रेट डिफरेंस इन योर लाइफ, ठीक है। द स्टार की एनर्जीज है, सुख, समृद्धि, खुशियाँ, द पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, हर जगह बस आप ही की। और जब कहते हैं ना परमात्मा बनाने वाले होते हैं, तो ये चीज़ें होती है। और अभी आपके हेटर्स की अगर एनर्जीज की बात की जाए, तो दे आर वेरी मच एग्रेसिव, पर वो कुछ एक्शंस ले नहीं पा रहे हैं, और वो किसी ना किसी, मतलब कहते हैं ना, बिल में छुपे हुए हैं, इस तरीके के। अभी आपके हेटर्स की गंदी वाली एनर्जीज आई है, वो आपको कंफ्यूज करने का, वो खुद की लाइफ में भी कंफ्यूज है, और आपको भी कंफ्यूज हमेशा करते हैं। तो इसीलिए उनकी एनर्जी से आपको जितना हो सके दूर रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनकी एनर्जीज में कनेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ आपके गोल्स पर, आपकी सोचने समझने की शक्तियों पर अफेक्ट करता है। तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ एक बात का याद रखिएगा कि अब आपके हेटर्स अंदर से फोके हो चुके हैं। जो भी उनका एग्रेशन है, जो भी उनकी नकारात्मकता है, वो सारी चीज़ें वो उतने तक ही सीमित है। एक और मैं बात कहना चाहूँगी, आप जब तक डरेंगे तब तक वो डराएंगे, जब आप डरना छोड़ देंगे तो वो डराना छोड़ देंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, एंड कुछ भी उनकी तरफ से नकारात्मकता आपको प्रभाव नहीं दे सकती। एंजल नंबर पे ये बात, ये कार्ड
ये परमात्मा ये बुलवा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। उनके द्वारा कोई नेगेटिव ब्लैक मैजिक आपको कभी भी ना असर नहीं दे सकती। आपके खुद के कर्म, आपके खुद की लाइफ के चैलेंजेस, आपके खुद के पास्ट कर्मा वो चीज़ें अफेक्ट कर सकते। बट यहाँ पर ये बात आप याद रखिए, इसलिए आप एक्शन लेने से कभी भी पीछे मत हटिए कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा है, तो ये चीज़ पर आपको ध्यान देना है। हालांकि आप है ना किसी भी प्रकार का कोई नज़र या कुछ ऐसा आपको महसूस होता है, तो आप उस चीज़ के लिए व्हाट्सएप पे है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट ये बात का आप याद रखिएगा कि जब वो परमपिता परमात्मा सेव करने वाले, तो उन शक्तियों से, उन चीज़ों से आप खुद जुड़ भी जाएंगे और आपको वो चीज़ नहीं अफेक्ट करेगी। और आप में से तो मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, तो आप उन शक्तियों का, आप लाइफ में आगे बढ़िए और उन शक्तियों में जो आपके पास है ना, उससे अपनी आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए और आगे बढ़िए। और कभी भी आपके हेटर्स आपकी लाइफ में आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, ये बात तो सत्य है। आपके कर्मास, पास्ट कर्मास हो सकते हैं, दान देने वक्त आपको विशेष रूप से ध्यान देना है आपके क्या इंटेंशंस है, क्योंकि हम किस इंटेंशन के साथ देते हैं वो भी इंटेंशन बहुत मायने रखता है, और वही चीज़ हमारी लाइफ में आता भी है मल्टीप्लाई होके। तो बहुत सारी चीज़ें को ध्यान देना होता है, तो इस चीज़ को ज़रूर ज़रूर इंपॉर्टेंस दीजिएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, दैट नेगेटिव सिचुएशन। आपकी लाइफ में बहुत कुछ नकारात्मक देखा है और आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल रहे, जो भी थे पास्ट कर्मा, जस्ट लेट इट गो। वो सारी चीज़ें क्लेंस आउट हो चुके हैं। अब आपको अपने फ्यूचर पर ध्यान देना और वो डिप्रेशन, वो नकारात्मकताओं से खुद को बाहर निकालना है। चीज़ें, सिचुएशन, चैलेंजेस ऐसे होंगे, पर जिसकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं उसी की लाइफ में तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस भी होती है। नॉर्मल लाइफ तो बस नॉर्मल अप्स डाउन्स है ना एक, तो इस चीज़ का भी आपको देखना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। प्लानिंग करिए लाइफ में, देखिए आप अपने परिवर्तन होते हुए। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। माँ लक्ष्मी की साक्षात्कार कृपा है आप पर। जय जय श्री राधे। आइए देखते हैं आपके लव्ड वंस आपके लिए क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। तो लेट्स सी क्या कुछ आपके लव्ड वंस, आपकी पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड। हाँ जी। नर्चर ग्रोथ, अटेंड टू योर बॉन्ड विथ लव एंड पैशन, ट्रस्ट, सपोर्ट, प्लेफुल। सी आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज है कि उनको आपका बॉन्ड वो एक स्ट्रेंथ देता है, एंड सब्र के साथ और प्यार के साथ आप लाइफ में अपने आगे बढ़िए। एंड जो आप उन पर विश्वास करते हैं, जो आप अपने पार्टनर पर सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ग्रोथ और अबंडेंस लेकर आता है। तो इस चीज़ को बरकरार रखिए। एंड एक और चीज़ आपके लिए मैसेज आ रहा है एक्सपेक्टेशंस का, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना, उस परमपिता परमात्मा से रखिए। अगर एक दूसरे से रखेंगे तो ये चीज़ सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये कलह कलेश का कारण बन सकता है। सो हाईली एक्सपेक्ट मत करिए अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर आपसे ना एक्सपेक्ट करे, क्योंकि वो फिर फुलफिल नहीं होगी। एंड एवरी वन इज़ बिजी इन देयर लाइफ, ऑल यू नीड इज़ टू सपोर्ट एंड ग्रो विथ ईच अदर। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिए। हाँ जी। एंड अपने पार्टनर को आप एक मौका दीजिए ताकि वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ ओपनली शेयर कर पाए। दे आर ऑनेस्ट विथ यू, वो ईमानदार है और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उतने ज़्यादा नहीं है। आप चाहते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, बट जब आप करते हैं वो, तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। सो यू हैव टू बी अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, और उनको अपने एक्सप्रेसिव स्किल्स पर काम करना होगा। सो ये चीज़ को आपको समझना होगा, आप दोनों को मिलकर। इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, चीज़ पर ध्यान दीजिए। कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड, और वही बात करिए जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ कहना ज़रूरी है, जो नीड्स है, वही बात करिए। क्योंकि इस तरीके से क्या हो रहा है, कुछ जो मेन बात है, जो टॉपिक है, वो चीज़ पर बात ना होकर, जो एक दूसरे से है ना कन्वर्सेशन रखनी, वो ना रखकर दूसरी सीधी बातें हो जाती है, जिसकी वजह से कलह कलेश और ये चीज़ें होते हैं। तो इसलिए ये बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।
रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9709304919। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अपना प्यार, अपनी कृपा हर पल बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।